भक्ति आंदोलन। ठीक है, मत प्रतिपादक। मत और प्रतिपादक। कौन सा मत है, उस मत का प्रतिपादन किसने किया? कहीं कहीं यहाँ लिखा रहेगा दर्शन। मत या दर्शन और उसका प्रतिपादक। क्या हुआ? उपासना मार्ग। उपासना मार्ग। सबसे पहले लिखेंगे अद्वैतवाद। दर्शन का नाम है अद्वैतवाद। अ मतलब नहीं, अद्वैतवाद। आदि शंकराचार्य। एगो क्वेश्चन यहाँ से रहता है, आदि शंकराचार्य या सिर्फ शंकराचार्य भी नाम रहता है? निर्गुण। निर्गुण। और मार्ग पूछेगा तो ज्ञान मार्ग। विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। ये सगुण भक्ति की उपासना करते थे। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। विशिष्ट द्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद।
सभी लोग सगुन भक्ति के, ये भी सगुन, ये भी सगुन, ये भी सगुन, बाकी सभी लोग भक्ति मार्ग, भक्ति भक्ति भक्ति। लिख लिए? सबको लिख लिए? बताएं इसको अब। जी। यहाँ से बीपीएससी जेपीएससी में हमेशा क्वेश्चन आएगा इस टेबल से। देखो क्या हो रहा है, जब भगवान की भक्ति आरंभ करने की बात आई, ठीक है, तो कई सारे दर्शन आए, कई सारे मत आए। आदि शंकराचार्य लिखा हुआ रहे या शंकराचार्य लिखा हुआ रहे, एक ही बात है। इन्होंने एकमात्र ऐसे थे भक्ति आंदोलन के, सबसे पहले यही थे। कौन? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य इन्होंने एक मत बनाया, एक धर्म बनाया अपना तरफ से, संप्रदाय को बोलते हैं, अद्वैतवाद। क्या बनाया उन्होंने? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, इसका अर्थ होता है दो नहीं है, ईश्वर एक ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? दो नहीं है, ईश्वर एक है। अद्वैतवाद, और मतलब नहीं, द्वैतवाद मतलब दो, दो नहीं, दो नहीं है। अद्वैतवाद दो नहीं है। किसने दिया अद्वैतवाद? आदि शंकराचार्य ने या शंकराचार्य ने? आदि शंकराचार्य ने, या सिर्फ ऑप्शन मिलेगा सीधे शंकराचार्य? शंकराचार्य ने दिया। अगर पूछेगा कि आदि शंकराचार्य किसकी भक्त उपासना करते थे, तो निर्गुण की। निर मतलब होता है नहीं, गुण मतलब गुण, जिसका कोई गुण नहीं हो, जिसका कोई गुण नहीं हो। और अगर पूछे कि शंकराचार्य किस मार्ग के भक्ति आंदोलन के अथी थे, किस मार्ग में वो अथी थे, तो ज्ञान मार्ग। ठीक है, याद ये भी ले जाना है। और देखो ज्ञान मार्ग में अकेले यही थे, ज्ञान मार्ग में यही थे, बाकी सब लोग भक्ति मार्ग में है। बाकी सब लोग क्या है? भक्ति मार्ग में। सिर्फ ज्ञान मार्ग तो याद रखना है कि ज्ञान मार्ग किनका था? आदि शंकराचार्य का। ठीक है, और इन्होंने कौन सा अति दर्शन दिया था? अद्वैतवाद दर्शन दिया था। कौन सा दिया था? अद्वैतवाद। पहले नहीं से ही शुरू हुआ है, दो नहीं है तो अद्वैतवाद। अब इसी द्वैत शब्द से बाकी शब्द बनेगा। ठीक है, इसी द्वैत से बाकी शब्द बनेगा। विशिष्ट द्वैत, क्या है ये? विशिष्ट, विशेष द्वैत, द्वैताद्वैत। ये क्या है? द्वैताद्वैत, फिर द्वैत, और फिर शुद्ध द्वैत। नाम याद रखना है, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, शुद्ध द्वैत। एक बार बोलो बोल से, अद्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत के बाद द्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद। इधर ये वाला याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले शंकर भगवान, सबसे पहले शंकर भगवान, तब राम जी। ठीक है, बीच में जो ये तीसरे नंबर के हैं, इसमें कोई भगवान का नाम नहीं आता है, तो हम लोग इसको नींबू याद रखेंगे। क्या है? नींबू। उसके बाद माधव बोलते हैं कृष्ण को। माधव किसको बोलते हैं? कृष्ण को। तो शंकर, राम, कृष्ण। शंकर जी हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, देखो बल्लभ, बल्लभ जी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ जी। ठीक है, तो आसान नाम है। सबसे शुरू किससे करेंगे? शंकर, तब राम, बीच में नींबू, बीच में क्या? उसके बाद माधव, उसके बाद माधव, उसके बाद वल्लभ। याद हुआ? इधर अगर मत पूछेगा तो सबसे पहले अ लगेगा, अद्वैताद्वैत, अद्वैतवाद। दूसरा में विशिष्ट, दूसरा में विशिष्ट, विशिष्ट के बाद द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत। एकदम याद करना है अभी,
माधव। अब द्वैता द्वैत खत्म हो गया तो अब क्या बचेगा? द्वैत। देखो द्वैत बचा, उसके बाद शुद्ध द्वैत, याद हुआ? अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, शुद्ध द्वैत। ठीक है, याद हुआ? सबसे पहले क्या? अद्वैत, उसके बाद विशिष्ट, तीसरा में द्वैताद्वैत, डबल कर दिए, द्वैताद्वैत, चौथा में पहले द्वैताद्वैत के बाद द्वैत लाएंगे, द्वैताद्वैत के बाद द्वैत, उसके बाद शुद्ध द्वैत सबसे, ठीक है ना? शुद्ध द्वैत सबसे बाद में है, शुद्ध द्वैत सबसे लास्ट में है, ठीक ना? शुद्ध द्वैत सबसे लास्ट में होगा। याद हो गया? नाम कैसे याद रखेंगे? शंकर भगवान, राम जी, शंकर जी, राम जी, बीच में नींबू जी, बीच में कौन? उसके बाद माधव, उसके बाद बल्लभ। याद हुआ? 5 नाम। राम 2 नंबर में, राम 2 नंबर में, और बल्लभ 4 नंबर में। राम 2 नंबर में, बल्लभ 4 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर में बीच में कौन? नींबू। सबसे ऊपर कौन? शंकर, सबसे ऊपर। और सबसे नीचे कौन? बल्लभ। सबसे ऊपर शंकर, सबसे नीचे, बीच में दूसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे, चौथा नंबर पे, 5वां नंबर में ना बल्लभ होगा लास्ट में, माधव, कृष्ण भगवान। ठीक है, याद हुआ? फिर से देखते हैं। शंकर, शंकर, राम, नींबू, माधव, बल्लभ। शंकर, राम, शंकर के बाद राम, बीच में तीसरा नंबर में नींबू। ठीक है, नींबू, बल्लभ। ठीक है, और सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या? बल्लभ। 5वें नाम याद हुआ? इधर अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, उसके बाद हो गया। फिर से देखो, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैत, शुद्ध द्वैत। मनीषा, अनम्यूट करो, चलो बोलो, चलो एक बार उधर से बोलो तो जरा क्या क्या है, इसको मिटाएंगे अभी। 1 नंबर में किसका नाम रहेगा? अद्वैतवाद। एक नंबर अद्वैतवाद का शंकराचार्य, हाँ, और विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य, और इसके बाद द्वैत द्वैतवाद का निम्काचार्य, हाँ, द्वैतवाद का माधवाचार्य, और लास्ट में शुद्ध द्वैत। द्वैतवाद का वल्लभाचार्य। याद हो गया? हाँ सर, पहले ही याद था ये वाला तो। अच्छा ठीक है। ये जो है ज्ञान मार्ग, ये क्या है? पहला जो शंकर भगवान वाला है वो है ज्ञान मार्ग का, बाकी सब किसका है? भक्ति मार्ग का। ठीक है, इस टेबल से क्वेश्चन आता है। बाकी शंकराचार्य का एक और क्वेश्चन आता है, तो 1 नंबर लिखिए शंकराचार्य, नीचे लिखिए शंकराचार्य, टॉपिक बनाइए, शंकराचार्य लिख के दे दीजिए। देखिए, शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 788 ईस्वी में, 788 AD ईस्वी, 88 केरल में। ठीक है, ईस्वी में हुआ था। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रच्छन्न बोध, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। ठीक है, शंकराचार्य ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। शंकराचार्य ने
निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म मतलब ईश्वर, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की तथा ज्ञान मार्ग को, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की तथा ज्ञान मार्ग पर जोर दिया, ज्ञान मार्ग पर जोर दिया, जोर मतलब बल, जोर दिया, बल दिया ज्ञान मार्ग पर। लिख लिए? देखिए शंकराचार्य ने चार मठ की स्थापना की थी, चार मठों की स्थापना की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मठ वाला, कौन सा मठ कहाँ है मैचिंग करने के लिए। शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी। शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी। नंबर 1 ज्योतिपीठ, ज्योतिपीठ, श्रृंगेरी पीठ, ज्योतिपीठ, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ, शारदा, गोवर्धन पीठ। इसको याद करना है, इसका नाम कहाँ कहाँ है। ज्योतिपीठ, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ। ज्योतिपीठ अपना द्वारिका में है, ज्योतिपीठ कहाँ है, द्वारिका में। शारदा पीठ कहाँ है, पुरी में। ज्योतिपीठ द्वारिका में, शारदा पीठ पुरी में। हाँ जगह का नाम है। एक मिनट, ज्योतिपीठ बद्रीनाथ में होना चाहिए ना। जो हाँ बद्रीनाथ होगा ये, बद्रीनाथ है ये। ज्योतिपीठ बद्रीनाथ, शारदा पीठ पुरी, गोवर्धन पीठ है। एक सेकेंड, शारदा पीठ पुरी नहीं है, श्रृंगेरी, गोवर्धन, ये है क्या भी लिखा है द्वारिका, ये है शारदा है द्वारिका में। 100 से शारदा द्वारिका, हाँ ठीक है। अब शारदा पीठ द्वारिका, गोवर्धन पीठ पुरी, श्रृंगेरी पीठ मैसूर। श्रृंगेरी पीठ मैसूर, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। गोवर्धन पीठ बचा, बद्रीनाथ, मैसूर, द्वारिका और गोवर्धन पीठ पुरी। गोवर्धन पीठ पुरी कर दो, उल्टा लिखा रहा था। श्रृंगार, शारदा, गोवर्धन। ठीक है, चार मठ स्थापना किसने किया, शंकराचार्य ने। चार मठ की स्थापना किया किसने, शंकराचार्य ने। कहाँ कहाँ मठ है, बद्रीनाथ में, मैसूर में, द्वारिका में और पुरी में। बद्रीनाथ, मैसूर, द्वारिका, पुरी। ठीक है। ज्योतिपीठ सबसे पहले क्या है, ज्योतिपीठ कहाँ है, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ की दुल्हनिया कोई फिल्म देखा है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया नहीं देखा है, तो बद्रीनाथ की दुल्हनिया याद रखना है ज्योति को। ठीक है,
बद्रीनाथ की दुल्हनिया कौन? ज्योति। श्रृंगेरी पीठ मैसूर। श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर में। शारदा द्वारिका, शारदा द्वारिका में। गोवर्धन पुरी में। गोवर्धन कहाँ है? पुरी। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। द्वारका कहाँ है? द्वारका कृष्ण भगवान का जो हाथी हुआ था। और मैसूर कर्नाटक, बद्रीनाथ। ठीक है, याद रहेगा ये। बद्रीनाथ, मैसूर, द्वारिका और पुरी, ये मैच करने के लिए आएगा। ये क्या आएगा? मैच करने के लिए आएगा, इसलिए इसको याद रखना है। देखो श्रृंगेरी को 100 से भी याद रखते हैं। श्रृंगेरी मैसूरी हम लोग याद रख सकते हैं। श्रृंगेरी मैसूरी। श्रृंगेरी को कैसे याद रखेंगे? मैसूरी से। मैसूर मैसूरी, ठीक है। श्रृंगेरी मैसूरी, श्रृंगेरी मैसूरी। शारदा द्वारका, शारदा जी कहाँ पे? द्वारका में। और गोवर्धन पुरी, गोवर्धन पुरी। याद हुआ? बद्रीनाथ में कौन सा है? ज्योतिपीठ। बद्रीनाथ में, द्वारका में, बोलो तुम लोग भी। द्वारका में शारदा, द्वारका में शारदा पीठ है द्वारका में। हाँ। गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी। गोवर्धन पीठ पुरी। और श्रृंगेरी मैसूरी, श्रृंगेरी मैसूरी। याद हुआ? फिर से बोलते हैं। श्यामसी रटना है, घर में पढ़ेगी नहीं है। श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? श्रृंगेरी मैसूरी। श्रृंगेरी मैसूरी यानी मैसूर याद हो जाएगा। श्रृंगेरी कहाँ है? श्रृंगार करता है कि नहीं लोग? श्रृंगार करता है कि नहीं? श्रृंगेरी मैसूरी। द्वारका में कौन है? शारदा। द्वारका में कौन है? शारदा। ज्योतिपीठ कहाँ है? ज्योति किसकी? बद्रीनाथ की ज्योति। ज्योति किसकी? बद्रीनाथ की। ठीक है। ज्योति किसकी? बद्रीनाथ की। ठीक है। ज्योति किसकी? बद्रीनाथ की। अब बचा कौन है? गोवर्धन पुरी। ठीक है, गोवर्धन जी पुरी। याद हो गया? चलिए। सिख धर्म में कितने गुरु थे? सिख धर्म में गुरु कितने थे? 10 गुरु। लिखवाए ना तुम लोगों को मनसा? मनसा हाँ सर। लिखवाए है ना? 10 गुरु। ये याद कर लेगा सब कोई। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। क्या हुआ तुम्हारा मोबाइल को? बड़ा कटकट आवाज आ रहा है। सिल दीर्घम। चलो इसको याद हो गया। देख पाए तो है, तो छूट गया है क्या? समाहता। चलो अब कुछ दूसरा शुरू करते हैं। ठीक है। और हम इम्पोर्टेंट एक पॉइंट लिखवा दिए, जो कि मतलब हमेशा एगो क्वेश्चन एक सेट बनाएगा ना, एक क्वेश्चन वहां से दिख जाएगा। अब एक नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। अगला टॉपिक बनाओ, ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियां। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियां। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियां। जब अंग्रेज सरकार यहाँ थी हमारे यहाँ, तो वो लोग जो किस तरह से जमीन का टैक्स लेते थे उसके बारे में बात करेंगे। भू राजस्व, भूमि से राजस्व। भू मतलब भूमि। लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त की नीति अस्थाई बंदोबस्त की भू राजस्व नीति अपनाई थी। अस्थाई बंदोबस्त की भू राजस्व नीति अपनाई थी जिसे बंदोबस्त नीति अपनाई थी जिसे ईस्ट मरारी सर एक बार फिर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त की भू राजस्व नीति अपनाई थी जिसे ईस्ट मरारी कॉमा चिर अस्थाई और कॉमा नहीं ऑब्लिक दे दो, ईस्ट मरारी या चिर अस्थाई या बंदोबस्त जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। ये चारों एक ही नाम है, चाहे अस्थाई बोले, इस्तमरारी बोले, चिर अस्थाई बोले या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। ठीक है, सेकेंड लाइन लिख पाए। क्या बोलिए? सेकेंड लाइन जो बोले सर। अस्थाई पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त की भू राजस्व नीति अपनाई थी। बस अपनाई थी जिसे इस्तमरारी ऑब्लिक चिर अस्थाई ऑब्लिक जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। देख लिए, लिखिए अस्थाई बंदोबस्त की नीति, पॉइंट बना के, अस्थाई बंदोबस्त की नीति 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, नाम याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट सेटलमेंट। अभी बताएंगे कैसे क्वेश्चन आता है यहाँ पे। देखो, अस्थाई बंदोबस्त के तहत किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और नाम से क्या पता चल रहा? जमींदारी तथा जमींदारों को, जिसका ज्यादा जमीन है, जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। भूमि का मालिक बना दिया गया था।
जो खेत में खट रहा है वो मालिक नहीं है, जो जमींदार है वो मालिक है। ठीक है, किसानों का कोई अधिकार नहीं था। इसको क्या बोले? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई ये पहला तरह का भूमि से टैक्स लेने का अर्थी था, जिसमें इसको हम लोग नाम क्या दिए थे? अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी या चिरस्थाई या जमींदारी। जमींदारी लिखा होगा तो पता चल जाएगा कि जमींदार को दिया है जमीन को। सारा सारा हक किसके पास है? कानूनी जमींदार के पास है, किसान के पास कोई अधिकार ही नहीं है। तो इसको कब लागू किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, कब लागू किया गया? 1793। किसने लागू करवाया? उस समय हम लोगों का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वायसराय बोलते थे। पूछेगा कि जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू करवाया गया उस समय हम लोगों का वायसराय कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस या कॉर्नवालिस भी पढ़ सकते हो इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सबसे पहले किसानों का हक किसने खत्म किया? कॉर्नवालिस ने। किसने हक खत्म किया पहले? कॉर्नवालिस ने। समझ में आया? याद रहेगा ये 3 पॉइंट। सबसे पहले 1793 ईस्वी में एक बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त के नाम से लेकर के आया, नियम है, कानून है। कौन? अंग्रेज। उस समय अंग्रेज का सब हेड कौन था? कॉर्नवालिस। अंग्रेज का हेड कौन था? वायसराय कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने क्या नियम बना दिया कि किसान को जो भी अधिकार था भूमि पर वो अधिकार उसका खत्म कर दिया, और जो वहां का आसपास का जो जमींदार है उसको अधिकार दे दिया। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? जमींदारी बंदोबस्त। इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? जमींदारी बंदोबस्त। समझ में आया? अब देखो, जमींदारी बंदोबस्त जब लागू किया तो कहाँ लागू किया? तो 3 जगह में, बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में। तो अगर पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? 3 जगह, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। मतलब हम लोगों का क्षेत्र में। कहाँ? हम लोगों के क्षेत्र में। बिहार भी था, बंगाल भी था और उड़ीसा भी, सब एक ही जगह मिल था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही जगह था। ये जब 1793 ईस्वी था ये पूरा एक ही प्रांत था, ये अलग अलग नहीं था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही था, बंगाली के अंतर्गत सब आता था। ठीक है, तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। कौन लागू किया? कौन किया? कॉर्नवालिस। कब किया? बोलो। 1793, 1793, 1793। क्लियर हुआ? याद हुआ? भूलना तब पीटेंगे। अब दूसरा जो भू राजस्व का नीति था उसको बोलते हैं, यहाँ 2 नंबर दो, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी नहीं कहते कि हम लोगों का रैयती जमीन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1931-32 कर रहे हैं ना? रैयतवाड़ी व्यवस्था। खतियान लिख लिए? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड, 2 लोग थे। कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। कैप्टन रीड, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। कैप्टन रीड थे, 2 लोग मिलकर इसको बनाया। ठीक है, फिर ये पूछेगा ये कहाँ लागू किया गया? तो लिखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास तथा बंबई में लगाया गया था। मद्रास तथा बंबई, अभी मुंबई नाम हो गया, पहले इसका क्या नाम था? बंबई। मद्रास तथा बंबई में लगाया गया था। मद्रास का नया नाम कौन बताएगा? मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई।
बम्बई का नया नाम क्या है? मुंबई। मद्रास का नया नाम चेन्नई। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लगाया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लगाया गया? बम्बई और चेन्नई में। बम्बई और चेन्नई में। ठीक है, यही 2 पॉइंट पूछेगा। कहाँ लगाया गया था, उसका जनक कौन था। तीसरा लिखो महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था तीन तरह का था भू राजस्व नीति अंग्रेज का, वो तीनों याद रखना है। महालवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी बंदोबस्त, इसको बंदोबस्त भी बोलते हैं। बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी, महालवाड़ी। लिखो महालवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता, महालवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता हॉल मैकेंजी, नाम याद रखना है, हॉल मैकेंजी थे। महालवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता हॉल मैकेंजी थे। हॉल मैकेंजी थे। मैकेंजी, देखो वहां बोर्ड। लिख लिए? देखिए महालवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले, महालवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले दक्कन के कुछ जिले, दक्कन दक्षिण भारत को बोलते हैं, दक्कन के कुछ जिले, दक्कन मतलब दक्षिण इंडिया, साउथ इंडिया, कुछ जिले, दक्कन के कुछ जिले, कौमा संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, कौमा अवध प्रांत, अवध अयोध्या वाला एरिया, अवध प्रांत, अवध प्रांत। लिख लिए? मध्य प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब का कुछ क्षेत्र, पंजाब का कुछ क्षेत्र, पंजाब का कुछ क्षेत्र में लागू किया गया था, में लागू किया गया था। ठीक है, देख लिए तो पंजाब के कुछ क्षेत्र कहाँ कहाँ, देखो साउथ के कुछ जिला में, संयुक्त प्रांत में, अवध में, मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत बोलते हैं अभी मध्य प्रदेश को, मध्य प्रांत और पंजाब। संयुक्त प्रांत किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश वाला एरिया को। संयुक्त प्रांत किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश वाला एरिया को अभी वर्तमान में। ये पुराना नाम है संयुक्त प्रांत। संयुक्त, अवध, मध्य, पंजाब और दक्कन, ये बहुत बड़ा क्षेत्र में इसको लागू कराया। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। चलो किस समझ में आया सबको? ये तीनों पॉइंट याद रखना है।
देखो भू राजस्व नीति का मतलब क्या हुआ, हम लोगों का जो जमीन है इस जमीन पर कानून बनाया गया। जैसे हम लोगों का है अभी एसपीटी एक्ट, संथाल परगना एक्ट है ना, सबका अलग अलग एक्ट है भूमि का। तो जब अंग्रेज यहाँ आया शुरू में, तो यहाँ पे जमीन को, जमींदारी को कब्जा करने के लिए, सब बड़े बड़े लोगों को कब्जा करने के लिए क्या क्या 3 नीति बनाया। भूमि संबंधी कितना नीति बनाया? 3 नीति। कौन कौन सा नीति बनाया? कौन नीति बनाया 3 को? एक है अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवाड़ी, तीसरा है महालवाड़ी। महालवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। ठीक है। सबसे पहले जब अस्थायी बंदोबस्त लगाया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया। किसने लगाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया। कब? 1793 ईस्वी में। और कहाँ पर? तो हम ही लोगों वाला एरिया में। सबसे पहले कूटा हम ही लोगों को, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को। सबसे पहले किसको कूटा? बिहार, बंगाल और उड़ीसा को। इतना मजबूर कर दिया। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया इसमें? किसान के पास जो भी अधिकार था कि खेती करना है, अपना उपजाओ, अपना खाओ, जो भी इसका पास मतलब अधिकार था उसको खत्म कर दिया। अब बोला ये अधिकार अब किसके पास चला गया? जमींदारों के पास। जमींदारों के पास, रैयत यहाँ नहीं बोलेंगे, जमींदार बोलेंगे, जमींदारों के पास। ठीक है। पहला वाला को किसने लागू कराया अस्थायी बंदोबस्त? कॉर्नवालिस ने। कब 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 लगवाया? 1793 में। कहाँ लगवाया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। याद हो गया? इतना इतना ही याद रखना है। पहला बंदोबस्त कौन था? अस्थायी बंदोबस्त। किसने लगवाया? कॉर्नवालिस ने। कहाँ लगवाया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। इतने याद रखना है। याद हुआ? दूसरा आया रैयतवाड़ी। दूसरा कौन सा आया? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी कौन किया? मुनरो और रीड। मुनरो और रीड। मुंडा, मुनरो, याद करने के लिए कुछ बोलो उसको। मुनरो और रीड, मुनरो और रीड, ये दोनों मिलकर के क्या लाया? रैयतवाड़ी। लेकिन वो यहाँ नहीं था, वो था बम्बई और मद्रास में। कहाँ था? बम्बई और मद्रास। वो कहाँ लेके लगाया? बम्बई और मद्रास। ठीक है। बम्बई और मद्रास। बात खत्म। इतने याद रखना, जितना याद रखना उतना याद रखना। तीसरा कौन सा था? महालवाड़ी। तीसरा कौन है? महालवाड़ी। अब जो बम्बई मद्रास उधर लगाइए दिया, बिहार, बंगाल में लगाइए दिया, तो बचा कौन? उधर पंजाब, अवध, जो बचा हुआ क्षेत्र था। ठीक है। तो वहाँ क्या लगा दिया? महालवाड़ी। और ये महालवाड़ी व्यवस्था दिया किसने था? हॉल मैकेंजी। किसने? हॉल मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था किसने दिया? हॉल मैकेंजी ने दिया। और कहाँ लगाया? देखो कहाँ, बहुत जगह में। पंजाब में लगा दिया, अवध में लगा दिया, संयुक्त प्रांत में लगा दिया, मध्य प्रांत में लगा दिया, और दक्षिण में जो कुछ जिला था बचा हुआ वहां भी लगा दिया। दक्कन बोलते हैं, दक्षिण भारत को दक्कन बोलते हैं। ठीक है। तो दक्कन का भी कुछ जिला में लगा दिया। याद हो गया? चलो अब चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट 4-5 को। तो लिखो, विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। कौन प्रतिपादक थे? ऑप्शन नहीं देने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, नीचे एक लाइन छोड़ देना और दूसरा क्वेश्चन लिखो। श्रृंगेरी मठ की स्थापना, श्रृंगेरी मठ, दूसरा नंबर, श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी। श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी। किसने की थी? नाम बताना है तुम लोगों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शंकराचार्य का जन्म हुआ था। शंकराचार्य का जन्म हुआ था। लिख लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य द्वारा डैश ब्रह्म की उपासना की गई थी। शंकराचार्य द्वारा डैश ब्रह्म की उपासना की गई थी। डैश ब्रह्म की उपासना की गई थी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारिका में डैश मठ स्थित है। द्वारिका में डैश मठ स्थित है। द्वारिका में डैश मठ स्थित है। मठ, ठीक है। देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थे। व्यवस्था के जनक थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, सबको अपना अपना वीडियो ऑन करो तो जरा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थे, लिख लिए। लिखो, संयुक्त प्रांत में भूमि राजस्व कर संबंधित, भूमि कर नहीं लिखना, भूमि राजस्व संबंधित डैश व्यवस्था लागू की गई थी। डैश व्यवस्था लागू की गई थी। क्या हुआ? साथ हो गया? देखो देखो, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में डैश व्यवस्था लागू की गई थी। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में डैश व्यवस्था लागू की गई थी। हो गया? कोई कॉपी नहीं उल्टेगा, सब वीडियो ऑन करो। पहला है विशिष्ट द्वैतावाद, प्रतिपादक रामानुजाचार्य, श्री गिरि मठ। शंकराचार्य। तीसरा क्या था? शंकराचार्य का जन्म। तीसरा जन्म। शंकराचार्य का जन्म। और शंकराचार्य द्वारा उपासना की गई थी। निर्गुण। शंकराचार्य द्वारा शंकराचार्य द्वारा डैश की उपासना की गई थी। शंकराचार्य द्वारा उपासना। नेक्स्ट, द्वारिका में मत की डैश मत की हाँ स्थित है। द्वारिका कौन? द्वारिका में मठ। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक। और सातवां, लवली तुम बोलो, मनीषा का माइक, लवली तुम बोलो, मनीषा का माइक खराब है। क्या लिखी है कि नहीं लिखी? क्वेश्चन 7वां नंबर का क्वेश्चन बोलो। संयुक्त प्रांत में भूमि राव संबंधित। सर पूछ लीजिए ना मनीषा उन लोगों से, हमको नहीं पता। रश्मि जी बोलिए। संयुक्त प्रांत में भूमि राजस्व संबंधित डैश व्यवस्था की थी।
आठवां, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में डैश व्यवस्था लागू की थी। और हो गया सर इतना और ही। है, आता है। चलिए, हाँ जी परशुराम, आंसर बताओ। अमित भाग गया। एक नंबर रामानुजाचार्य, 2 नंबर श्रृंगेरी मठ। श्रृंगार कहे थे कहाँ? मैसूरी में। मैसूरी। मैसूरी। शंकराचार्य का जन्म हुआ केरल में, और कब हुआ? 788। 788 ईस्वी। शंकराचार्य ने किसके निर्गुण ब्रह्म की उपासना की? निर्गुण ब्रह्म। किसकी उपासना की? निर्गुण ब्रह्म की। द्वारका में कौन सा मठ है? द्वारका में नहीं बता पाया। द्वारका में कौन सा मठ है याद करते? पूरी द्वारका। चार को तो है। पूरी द्वारिका में कौन है? सर शारदा पीठ। द्वारका में शारदा है ना। देखो कभी उल्टा हम कर दे। देखो कभी तो अभी नहीं लिखवाया इसको द्वारका वाला। कंफर्म हुआ? शारदा है। फिर से याद करवाना पड़ेगा। हाँ सर। शारदा पीठ। व्यवस्था की जन्नत रैयत, मुनरो और रीड। मुनरो और रीड। और कैप्टन हम कैसे याद किए हैं? रॉ से रैयत, रॉ से रैयत, रॉ से रीड। रीड करने के लिए अकेले रीड करता है? अकेले कोई पढ़ेगा नहीं, तो मुनरो को नहीं रखा था। किसको रखा था पढ़ने के लिए? मुनरो को। नहीं, अकेले रीड करोगे। रीड मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना। रॉ से रीड और रॉ से रैयत, रॉ से रीड, रॉ से रैयत। अकेले पढ़ने में मन लगता है? नहीं ना। तो साथ में किसको रखा था? मुनरो, इधर आओ मेरे साथ पढ़ो। ठीक है, तो मुनरो और रीड, मुनरो और रीड। कौन? रैयत। रॉ से रैयत, रॉ से रीड, रॉ से रैयत, रॉ से रीड। रीड करना है तो एक अकेले नहीं करेंगे। रीड करना है तो अकेले नहीं करेंगे। किसको बुलाएंगे? मुनरो। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत में कौन सा राजस्व व्यवस्था था? कौन सा बंदोबस्त? संयुक्त प्रांत, अवध प्रांत में दूसरा वाला व्यवस्था लगाया गया। देखो 3 व्यवस्था पढ़े हम लोग, फिर से देखो याद करवा दो। सबसे पहले कौन सा पढ़े? सबसे पहले कौन सा? यहाँ देखो, अस्थायी बंदोबस्त। सबसे पहले कौन सा? अस्थायी बंदोबस्त। कहाँ लगाया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। देखो ये भी बना लो, ऐसे बना लो, तुरंत याद हो जाएगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा। कौन दिया अस्थायी बंदोबस्त? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कब दिया? 1793 ईस्वी में। खत्म। इतने तो याद करना है। अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा। कौन दिया? कॉर्नवालिस। कब दिया? 1793। दूसरा क्या है? रैयत। दूसरा क्या है? रैयत बाड़ी व्यवस्था। कहाँ लगा? मद्रास में। कहाँ लगा? मद्रास में। और कहाँ लगा? बम्बई। और कहाँ लगा? बम्बई में। कौन रैयत दिया? रॉ से रैयत, रॉ से रीड, रॉ से रैयत, रॉ से रीड। रीड करने के लिए मुनरो। याद हो गया? कुछ है इसमें? रॉ से रैयत, रॉ से रीड करने के लिए किसको साथ में रखे? मुनरो। कहाँ लगा? मद्रास और बम्बई। 50 जितना क्षेत्र है सब में कौन लगेगा? 50 जितना क्षेत्र है उसमें कौन सा पूरा व्यवस्था लगेगा? रैयत बाड़ी के बाद महलबाड़ी।
महालवाड़ी व्यवस्था। तो देखो, मद्रास, बम्बई, बिहार, बंगाल, उड़ीसा छोड़ के बाकी सब में क्या मार देना है? महालवाड़ी। समझ में आया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा पहला वाला, दूसरा वाला में मद्रास और बम्बई, छोड़ करके जो आया संयुक्त प्रांत आए चाहे पंजाब आए, क्या मार देना है? महालवाड़ी। ठीक है, तो ये महालवाड़ी व्यवस्था किसने दिया? इसके जनक हॉल मैकेंजी। हॉल मैकेंजी, इसका जनक कौन है? हॉल मैकेंजी। और कहाँ कहाँ लग गया? सब जगह। संयुक्त प्रांत बोलो, मध्य प्रांत बोलो, ठीक है, पंजाब बोलो, ठीक है, हर जगह। तो पंजाब में कौन सा हो गया? महालवाड़ी। संयुक्त में कौन सा हो गया? महालवाड़ी। याद हुआ सब? ठीक है, ये लिखो, ये बनाओ, ये बनाओ शॉर्टकट, ये एकदम तुरंत याद हो जाएगा। ये ऐसे करके बनाइए, तुरंत याद हो जाएगा तीनों। ठीक है, देख लिए। ज्योति पीठ कहाँ किसकी? ज्योति किसकी? बद्रीनाथ की। ज्योति किसकी? बद्रीनाथ। शारदा द्वारिका। द्वारिका से श्रृंगेरी। श्रृंगार किसी? मैसूरी। मैसूर। और गोवर्धन पुरी। गोवर्धन पुरी। ज्योति, बद्री, शारदा, द्वारका, श्रृंगेरी, मैसूर, गोवर्धन पुरी। ठीक है, चलिए क्लास इन 12 बजे ज्वाइन कर लेना सब कोई, साइंस अगर पढ़ना हो तो। ठीक है।